अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन व हज़रात, आपको तो मालूम है पाकिस्तान के अंदर खुशखबरी बड़ी कम आती है और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो हमें मिली थी वो थी कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हार गया। मगर जहां हम बात करें ख़वातीन व हज़रात, आज हमारी मेहमान जो हैं वाकई वेमेन टीम की कैप्टन है। प्लीज़ आपकी भरपूर तालीम में वेलकम द वन एंड ओनली निदा जान। वेलकम टू द शो। आपको तो मालूम है क्रिकेट कब पाकिस्तान में हॉट नहीं होता, लेकिन विमेन क्रिकेट को बड़ा इग्नोर किया जाता है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, T20 वर्ल्ड कप देखा आपने? जी बिल्कुल। किस पे लगाए थे? उम्मीदें किस पे लगाई? उम्मीदें किस पे लगाई? डेफिनेटली पाकिस्तान पे हमेशा से। हाय हाय हाय। तो अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप कैप्टन होती मेंस क्रिकेट टीम की, तो सबसे पहले किसको ब्लेम करती? मैं किसी को ब्लेम ना करती, क्योंकि मैं खुद भी उसमें शामिल होती हाँ। और अगर मैं परफॉर्म अच्छा करती तो डेफिनेटली बाकी भी करते। हाय, क्या आपने अच्छी बात की कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करती। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी होनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि डोमेस्टिक क्रिकेट, और दूसरी ये कि हर प्लेयर की एक लेवल सेट होना चाहिए। हाँ। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंसेस कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए, उसके बाद वो टीम में ज़रूर आए। बात तो आपने अच्छी की, मगर ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, मगर जो हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा ना, मसला भी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम बात कर सकते हैं इस बारे में, हम बोल सकते हैं, क्योंकि एज ए क्रिकेटर हमें भी फील होता है कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वैसा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बीइंग अ फीमेल क्रिकेटर मुझे भी लगता है कि हमारी फीमेल साइड पे भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि होना चाहिए। हाँ। और जितना आप मैचेस खेलोगे उतना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और डेफिनेटली पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। बात तो आपकी बजाय मैच जीतने के लिए तेरी कसम, मैच जीतने के लिए तेरी कसम, एक मियां दाद जरूरी। बस बे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मियाँदाद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, आप सुनाइए। जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अस्सलाम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये क्रिकेट में भी होना चाहिए, सीनियर आए तो भाग के आओ, घुटनों को हाथ लगाओ यार। नहीं जी, शोबिज़ में लगता है, ये क्रिकेट में नहीं होता। जी क्रिकेट में हमारे होता है। बच्चों की तलाह बच्ची है हमारी, इसको टिप्स देने के लिए आया हूँ मैं। असल में ना क्रिकेट में होता है कि भाग के आते धक्का देते कि मेरी बारी है। ये तो पूरी कौम का वतीला बना हुआ है, धक्के देने और मेरी बाली है। चले अब आप आ ही गए हैं सर, तो बैठे हमारे साथ कहाँ ज्वाइन बैठे? करें। लेकिन जब उन्होंने आपकी टिप्स मांगी नहीं, आप क्यों देने आ गए? ये कौन है बगैर चौके छक्के के नाचने वाली? अच्छा जी, जहां विमेन क्रिकेट टीम की हम बात करें, सबसे पहले तो एक जो मुझे भी शिकायत है, विमेन क्रिकेट टीम को वाकई सौतेला सलूक उसके साथ किया जाता है। एक्सपोजर क्यों नहीं मिलता आप लोगों को? तो ये सवाल मेरा आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया के लोग सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम बहुत टाइम से यही कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन साइड को प्रमोट किया जाए और थ्रू मीडिया किया जाए। हम बहुत सारे प्रोग्राम में, मैं क्योंकि सीनियर प्लेयर हूँ, काफ़ी सारे प्रोग्राम में आ चुकी हूँ, आगे बात भी कर चुकी हूँ कि आप तो 2010 से एग्जैक्टली मेरा स्टार्ट हुआ, लेकिन पहले सीरीज़ टेलीवाइज नहीं की जाती थी, लड़कियों को इतना दिखाया नहीं जाता था। हालांकि हमारी परफॉर्मेंसेज वैसे ही थी जैसे लड़कों की होती हैं। हाँ। लेकिन काफ़ी टाइम बाद चेंज हुआ, क्योंकि आईसीसी ने एक्चुअली इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया कि वुमेन साइड पे भी काम किया जाए। उसके बाद चैम्पियंस जिस तरह ट्रॉफी होती है, इस चैम्पियंस पॉइंट्स हमारे लिए भी इकट्ठे किए कि हर टीम के साथ हर टीम खेले, तो डेफिनेटली उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आया पाकिस्तान की लड़कियों को भी, हर बड़ी टीम के साथ खेला, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला। जहां आप एक्सपोजर की बात करें, वहां जिस तरह भी PSL के अंदर आप लोगों के मैचेस थे, वो मैचेस कैंसिल कर दिए उन्होंने। हाँ, लास्ट ईयर हमारे एग्जीबिशन मैचेस हुए थे, जो कि नेक्स्ट ईयर, इस ईयर हमारी लीग भी होनी थी, लेकिन इस ईयर फिर बहुत सारी चेंजेस हुई, बोर्ड में भी काफ़ी सारी चेंजेस हुई। अभी एक्सपेक्टेड यही है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हमारी लीग। अच्छा यार, जितनी प्याली लड़की है, कसम से अपने आप को फिट रखा हुआ है, जितना अच्छा खेलती है, मैं तो कहता हूँ मेंस क्रिकेट टीम की भी कप्तान ऐसे ही होना चाहिए। जो हालात जा रहे मेरा ख्याल है वाकई इनको दे देनी चाहिए, शायद हम लोग सुपर 8 में तो आ जाएं। मेरी बात से इत्तेफाक ही नहीं किया, खलीलुर रहमान कमर ही लगे हो। क्या आपको पता है फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड इनके पास है? अरे तालियां बनती हैं। विमेन T20 वर्ल्ड कप अभी होने जा रहा है अक्टूबर के अंदर। यस।
अब अक्टूबर के अंदर आप लोगों से उम्मीदें हैं और बड़ी बड़ी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं हमारी। तो हमारी टीम का क्या हाल है अभी? अभी तो हमारा इस मंथ में एशिया कप है हम्म। और हमारा फर्स्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट है 19 को। आहा। और, लोग जोर शोर से देखेंगे। मेरा ख्याल है कि हम डट के जवाब देंगे और जो आमीन, आमीन। पाकिस्तानी काफी मायूस बैठे हैं उनको हम खुश जरूर करेंगे। बेटा मेरी टिप्स भी तेरे साथ हैं। जिसके साथ तुम्हारा फाइनल होगा ना मैच, जो भी टीम होगी, उनकी लड़की अगर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कान में इतना ही कहना तेरा बॉयफ्रेंड किसी को मैसेज कर रहा है। उसका ध्यान तोलना है ताकि हम जीते। आपकी टिप्स यही हमें मिलेंगी या हाँ। क्रिकेट पे भी मिलेंगी कुछ? ये क्रिकेट की है ना टिप्स। अच्छा अच्छा। अगली को कहना तेरी बैंगल्स विंगी हो गई हैं, उसका ध्यान उधर जाए, छक्का लगा देना। यार बात ये वेली बैठी रहती है, इसके हाथ क्यों नहीं पीले करते यार? क्योंकि लड़का नहीं मिला ना मुझे अभी तक। लड़के की क्या जरूरत है, मैंगो खा लो आज पीले हो जाएंगे। नहीं, मैं तो नसीम शाह से शादी करूंगी। देखो उसके कलैदत में छक्का भी नहीं, शारजा वाला फिर भी उस पे मली हुई है। वैसे अगर नसीम शाह ना मिले तो ताहिर शाह भी है। थैंक यू। अच्छा जी, आपका ताल्लुक तो गुजरावाला से है, लेकिन मुझे बताएं कि फीमेल्स की जो ट्रेनिंग होती है क्या वो उसी तरह होती है जिस तरह हमारी मेंस की ट्रेनिंग बिल्कुल। होती है? मतलब वो उसी तरह कैंप आपको तो नहीं अभी तक कोई पहाड़ों पे लेके गया हुआ? नहीं नहीं, हमने इनसे पहले पहाड़ बहुत दफा देख लिए हैं, बहुत दफा होके आ भी चुके हैं। इनके कैंप्स वहाँ पे कम लगे, हमारे वहाँ पे सबसे ज्यादा कैंप्स लगे। अच्छा जी। एग्जैक्टली। एज अ कैप्टन आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, सो आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ डू यू कोप विद दैट? प्रेशर हमें नहीं होता एक्चुअली, लोग खुद क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कैप्टन उस पर ज्यादा प्रेशर होगा। आई थिंक ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आई रियली एंजॉयड इट। फ्लैशल था मुझ पे कि इस ईद पे मैं जानवर किससे कुर्बान करवाऊं। इतनी टेंशन मैंने फिर खुद ही कर लिया, साथ तेरे भतीजे को लगवाया, उसने टांगे पकड़ ली, मैंने छुरी फेर दी। अरे क्या बात है, मैं समझा आपने बैट फेर दिया होगा। जहां पाकिस्तान की मेन क्रिकेट टीम के अंदर पॉलिटिक्स आ चुकी है, कैंप्स बन चुके हुए हैं और हमेशा हम देखते हैं वो उसके कैप्टनसी के अगेंस्ट बोल रहा है, वो उसके कैप्टनसी के अंदर मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा। विमेन क्रिकेट टीम में भी पॉलिटिक्स है? मैं झूठ नहीं कहूँगी, यहाँ पे पॉलिटिक्स तो हर जगह पे होती है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जैसे आप इंडिया की टीम है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुने को मिला है, लड़कियों के हम साथ भी बातचीत भी करते हैं, लेकिन वो उनका एम अच्छा होता है। एम ये है कि हमने जीतना है। पॉलिटिक्स कहीं भी हो, लेकिन अगर एम एक अच्छा हो तो वाई नॉट कि आप कुछ भी करते रहो, पीछे कुछ भी जैसे मर्जी करो, लेकिन आप पाकिस्तान को जितवा रहे हो। वैसे निदा, आई नो दैट योर इंस्पिरेशन इज अफरीदी, लेकिन आपका क्रश कौन है? मेरा ख्याल है क्रश भी वही थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हमारी टीम इंडिया गई थी तो वहाँ जी सुना था कि जी बिरयानियाँ खा रहे हैं, और ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि जी आजम के वेट का भी प्रॉब्लम था। तो क्या विमेन क्रिकेट के अंदर भी बिरयानियाँ डाइट पे चल रही हैं? देखें, हर बंदे का एक पसंद नापसंद तो चीज़ें होती हैं, कभी कभी खा भी लेते हैं, चीट डे भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फिटनेस पे ध्यान करते हैं क्योंकि लड़कियों का टेन्योर थोड़ा ज़्यादा कम होता है लड़कों के निस्बत, तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। वैसे मैं कश्मीरी हूँ और टू बी ऑनेस्ट मैं इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करती। गुजरांवाला से आप हैं, उधर के चिले तो खाती होंगी? जी, मुझे सारे ये कहते हैं आप वहाँ पहलवान वहाँ के मशहूर है, खाते आप लोग चिड़े हैं, तो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है कि चिड़े का साइज छोटा होता है। एक मरतबा मैं भी खाने गया था चिले, और गलती से चिलियाँ खा आया मैं। बाद में मेरा दिल करे मैं खुद अंडे दूं। आपने चिड़े नहीं कवे खाए होंगे। अच्छा, आइंदा मुझे नहीं बुलाना। वैसे आपकी फेवरेट चीज क्या है खाने को ऑन अ चीट डे? मैं राजमा चावल खाती हूँ। ओह नाइस। राजमा चावल, इट्स माय फेवरेट डिश। वाह वाह वाह। और पकाती भी है सिर्फ खाती? नहीं, सिर्फ खाते हैं। अच्छा, ये कभी हुआ टीम में कि भाई अच्छा आज मैच आ रही है, चल तेरी बारी, तू खाना पका? नहीं, ऐसा कभी भी या कभी ऐसा हुआ हो कि तूने स्कोर नहीं किया, मशीन तू लगाएगी? तू मशीन लगा ले, मैं नील देती लेती। अब बात सुने, क्रिकेट टीम है, ये घर की टीम थोड़ी है। नहीं भाई, हम लोग तो हमारी दुआएं हैं आपके साथ, क्योंकि जो वर्ल्ड कप आने वाला है आप लोगों ने वैसे ही बहुत अंडररेटेड है, मगर जो आप लोगों की परफॉर्मेंस है वो वाकई इस दफ़ा वर्ल्ड कप के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि विमेंस हमारी क्रिकेट टीम कम अज़ कम नहीं तो सेमीफाइनल इंशाल्लाह अल्लाह करे फाइनल जीतेगी। दुआ देनी भी है, वो भी कंजूसी से, बात यार खुदा के लिए। भाईजान ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी ना, समझा? तेरे आगे नाल रखे हो, तू उधर कंजूसी नहीं करता, 7-8 एक्स्ट्रा खा लेता है यार। दुआ दो अल्लाह करे आप वर्ल्ड कप में जाएं, वर्ल्ड कप जीत के लाएं, लेकिन शारजा वाला छक्का मेरे क्रेडिट में रहेगा। क्या बात है जी, क्या बात। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी वापस आ रहे हैं। माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। कभी विमेंस क्रिकेट टीम के अंदर ऐसा कुछ माहौल पैदा हुआ है कि कैप्टनसी के खिलाफ बगावत हो गई हो कि मैं नहीं तेरी गल माननी?
नहीं, क्योंकि 3-4 ही तो कैप्टन बने हैं जब से टीम बनी है, तो बगावत वाला सीन तो अभी नहीं है, अभी तो नहीं है। मगर आपको कौन लग रहा है पोटेंशियल बैट्समैन आपकी टीम में अभी कौन है अच्छा? 2-4 हैं जो कि जिनके अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं। सिद्रा अमीन हमारी अभी तक 4-5 सेंचुरीज मार चुकी हैं पाकिस्तान की तरफ से। क्या बात, मुनीबा अली हैं हमारी, बड़े ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से खेलती हैं, जैसे फ़खर खेलते हैं वैसे उसका स्टाइल है। आहा। और बात जी वैसे भी लड़कियों की टीम में बगावत नहीं होती, इनकी शादी होती है। आदिल के साथ वक्त होता है माइंड द न्यूज़ का। अली जफर की श्रद्धा कपूर और परिणीति चोपड़ा को तंग करने वाली वीडियो वायरल। अले खुदा का खौफ खाएं अली भाई, अभी तो पिछले स्यापे खत्म नहीं हुए। अरे अली जफर की फ्रैंकनेस है उनके साथ। अले फ्लैंकनेस तो उनकी मीशा शफी के साथ भी थी, बाद में वो प्लैंकनेस निकल आई। अले फिर बात जी ये क्या खूबसूरत और नई खबर आपको मैं दे रहा हूँ। कनेडियन उम्मीदवार ने 1 वोट भी ना लेके आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। ओ वाह वाह वाह। एक भी वोट, यानी घर से भी कोई वोट नहीं पड़ा। वो बेचारे ने जीत जाना था, लेकिन मेरा ख्याल है कनाडा में फार्म 47 वाली सहूलत मौजूद नहीं है। ले जी अब आपके फायदे की खबर। खैर होवे, मुझे लगता है बिजली सस्ती हो रही है। अरे नहीं, बॉलीवुड के हिट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने माजी में चर्स पीने का इंकशाफ कर दिया। अरे यार तू इतना ही बला है ना तो मेरे सामने आ, तेरी आंखों में आंखें डाल के मैं बता दूंगा तूने आखिरी सिगरेट कितने घंटे पहले पिया था। मालदीव के प्रेसिडेंट पर काला जादू करने में 1 खातून और 2 वुज़रा गिरफ्तार है। मालदीव में भी ऐसे ऐसे इल्जाम लगते हैं। अरे तू इसमें ट्विस्ट ये चेक कर कि जिस खातून ने काला जादू किया वो भी वजीर है, साथ में मर्द भी तो गिरफ्तार हुआ है। वो मर्द सिर्फ उसका सहूलतकार था, खुद जादूगर नहीं था। अदाकारा जवेरिया अब्बासी को उसकी होने वाली दूसरी सास से एक खूबसूरत तोहफा मिल गया। अभी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तोहफे मिलने हैं। एक मरतबा शादी होने दो, दोनों को इकट्ठी लेने दो, फिर आंटी गुआंटी बताएंगे क्या चल रहा है इधर। जरूरी नहीं कि सास बहू झगड़ती रहे, ऐसा भी होता है कि उनमें बहुत प्यार हो। अरे जिधर भी सास और बहू का ज्यादा प्यार निकले तो समझ जाना वो बहू उसके भाई की बेटी है। क्या हम डाइट की बात करें, विमेन क्रिकेट टीम के ऊपर वाकई ही डाइट का कंट्रोल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। आपने कहा कि उनका करियर वैसे है। जज्बा जनू तो हिम्मत न है, जज्बा जनू तो ट्रॉफी न, जुस्तजू जो करे तो निकले आजम खान। मेहनत कभी ना होगी पहचान, हम तो भूले सबकी नजरों में पाकिस्तान। ट्रॉफी हारा पाकिस्तान, ट्रॉफी हारा, बढ़ना है बस। लो जी मुबालिक हो, जो मैंने शारजा में छक्का मारा था ना वो आ गया। इसने मुझे कुछ कहा है जो इतना हंस रहे हैं। ओ अच्छा, फीमेल क्रिकेटर हैं? हाँ, उज़्मा खान। उज़्मा खान? यस, शबाना उज़्मा खान। शबाना उज़्मा खान, यस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपने मुझे पहचाना? नहीं। मैं वो जिसने 1 ओवर में 700 किया था। 1 ओवर में 700 कैसे हो सकता? वो बॉल करके ना लड़की फोत हो गई। इधर कभी जाली कभी 700 मरतबा भागी है। इंज क्यों बोलन डे ने छिले जी ने? आप अपने आप को क्रिकेटर कह रही हैं, एंड लुक एट योर स्टमक, आर यू इवन फिट टू बी अ क्रिकेटर? आप ही होंगी, आप ही होंगी। पिछले साल तुमने आलमी रिकॉर्ड बनाया था ना कच्चा फिफड़ा खा के। और वो कच्चा पपीता था। हाँ यार वो मेरा थोड़ा पिंथलॉन्सिएशन का मसला है। पिंथलॉन्सिएशन। तो मुझे बताएं आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैम के आगे रिक्वेस्ट करनी आई हूँ। मैम। निदा जी से मिलने आई हैं? यस, निदा जी आप अगर माइंड न करें तो मुझे पहचान नहीं रही हैं आप। जी बिल्कुल भी नहीं। आपने लास्ट मैच में जो छक्का मारा था, जी तो आपको जिसने बॉल उठा के दी थी वो मैं ही तो थी। पहचाना नहीं आपने? नहीं। जितना तुम्हारा जुस्सा है ना तुम कलेक्टर नहीं हो सकती। हाँ अलबत्ता तुम पे काला कपड़ा डाल के तुम्हें स्क्रीन जरूर बनाया जा सकता। यदि मैं गर्दन तोड़ते दें फिर जुड़ जानी, फायदा कोई। मैं फ्लेक्सिबल हूँ ना। उस्मा जी आप कहीं से क्रिकेटर नहीं लगती, तो अगर आप क्रिकेटर ना होती तो क्या होती? खुसूसन तुम जैसी तो ना होती। अच्छा मुझे बताएं, आप क्रिकेट खेलती हैं तो आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं?
एक्चुअली मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ वो तेरे पेट से लगला है। खाती भी अच्छा हूँ। ये देखो ना दोनों साथ साथ बैठे, लक 28 को लीदा कितना वध गया पेट को लीदा। आपने कभी मेरे हाथ का खाना खाया? जी नहीं। खा ले वेले भरा नहीं। थोड़ा सा खा ले खाना, मैं बल्कि आपके लिए बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जितना तुम्हारा पिंडा है ना, यकीनन ये खोते में इतने सुरीले कलेले डालती होगी ना, तू सोच नहीं सकता। कोई बात, तुम मरोगे तो डालूंगी ना। मुझसे अच्छी डिलीवरी कोई नहीं करता जी। अच्छा। यस ऑफ कोर्स। मुझे डिलीवरी से याद आया, आप जरा बॉल तो डिलीवर करके दिखाएं। कैसा? अगला आउट हुआ ना? जी नहीं हुआ। मैं 1 मिनट करके आनी हूँ। निदा जी, जी मैं जा रही हूँ, आप एशिया कप खेलने जा रही हैं तो मुझे भी साथ ले जाना। मैं वहाँ पे स्लिप होना, वहाँ पे मैं खेलना चाह रही हूँ। बड़ा फायदा होगा, साली टीम इसी पे बैठ के चले जाना। वैसे उस्मा, जिस तरह से आपने बॉल डिलीवर किया था ना, आपको क्रिकेटर नहीं कथक स्टूडेंट होना चाहिए था। क्या कहने लगता चूने च कांड डिग गए। निदा जी प्लीज आप बताएं कि क्या ऐसा मखलूक ऐसी चीज क्रिकेट टीम में आ सकती है? देखिए, हम जब टूर्स करते हैं ना, तो जब हमारे मैचेस ख़त्म होते हैं या कोई ट्रेनिंग सेशन हमारा ख़त्म होता है, तो उसके बाद हम एक ड्रम होता है हमारे पास, उसके अंदर आइस होती है काफ़ी सारी, उसके बाद हम वो आइसिंग करते हैं। हाँ। तो वो हम अपने घर से लेके जाते हैं। तो आप इसको लेके जाना चाहते हैं? वो एज ए आइस मुझे लेके जाना वो चाहिए। एज ए ड्रम आपको लेके जाना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे पास है पहले से। तो गोल्ड ड्रम। आप मुझे वो समझ रही हैं? अच्छा देखिए, आपने बॉलिंग तो करके दिखा दी, आपको बैटिंग करनी आती है? यस ऑफ कोर्स। अच्छा। हाँ, ए बैठ देना जरा। मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी अम्मी को बुला लूंगा, ये मेला है। बुला ले भावे, पहले भी मेरे को हारी है, कोई गल नहीं। नहीं जी, इजाजत है जी। यही लेना ही समझ। अच्छा, अब आपने बताना है कि छिक्का कैसे मारते हैं। ऐसे नहीं कैसे? मतलब छिक्का वो क्रिकेट वाले। अच्छा, सिक्सर। जी। ये देखिए, यूं बैट पकड़ना है और यूं करके। अबे मनहूस, पता नहीं कौन सी गली थी तुझे मैं गुलिया गुलिया कहता लाऊं। जगह मल्ली गई, उधरों दिया हूं हेलो। मैं। क्या है? ये मेरी कुलसी की आवाज थी। कुर्सी की नहीं आवाज। बैठे हैं आप, इधर बैठे हैं, फिर हमने मांगने भी जाना है। अच्छा छोड़ो इन बातों को। एक्चुअली आपने मेरी बॉलिंग भी देख ली जी। आपने मेरी बैटिंग भी देख ली। जी फारिग। अब मैं चाहती हूँ मैं आपको एक सॉन्ग भी सुनाऊं। जी, गाना गाएं। अहमद, इधर देखना, वो देखो लग रहा है जैसे फसलों में से गधा देख रहा है। मियां दाद साहब, आपकी नजर है। हाँ जी। ओ गरम गुलाबी शाम है, जरा मार तू चक्का, जरा मार तू चक्का, जरा मार तू चक्का, नरम नरम, गरम गरम, हाँ नरम नरम, गरम गरम। ओ मियां दाद परेशान है, जरा मार तू चक्का, जरा मार तू चक्का, जरा मार तू चक्का। अगो कुछ देईदा भी हुंदा है। अच्छा, मुझे लग रहा है ये चाहत फतेह अली की बहन है। बाजी पिछले साल आपके घर संडे का रिश्ता आया था ना? नहीं, वो मंडे को आया था। अच्छा, आप मेरी बात सुने, एक शर्त पे मैं आपको टीम पे रखूंगी। अरे वाह। आप मेरे सामने, सबके सामने 3 पुशअप्स मुझे निकाल के दिखाओ। बुरी बात है, सबके सामने पुशअप कितनी बुरी बात है। अरे ऐसी चीजें यहाँ पे तो नहीं ना निकालते। अच्छा, मैं आपको ऐसा नहीं थी पुशअप करूँगा। भाई आप पुशअप करके दिखाएं। होते क्या है पहले ये तो बताओ। अच्छा, डंड बैठ कहाँ? ना लगाना, तेरे सांस पुशअप हो जाएंगे। नहीं, लो फिर इजाजत है मुझे? जी। इजाजत है जी फिर? जी इजाजत है, इजाजत है। भाईजान एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं माइंड द पुशअप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीनों साथ, ये जो आप देख रहे हैं वो नहीं है। एक हमारा सेगमेंट होता है जिसके अंदर आपको तो पता है कि क्रिकेट की दुनिया जो है वो पॉलिटिक्स और बड़ी ज़्यादा गॉसिप का शिकार रहती है। हमारे दौर में नहीं थी, अभी हुआ है ये सब कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा कि क्यों ना कोई ऐसी गेम करें और जिसके अंदर हमें किसी नए चेयरमैन को सिलेक्ट करें, क्योंकि बात आ रही है कि जी चेयरमैन भी चेंज होना चाहिए, सर्जरी भी होनी चाहिए। तो कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे, आपने चूज करना है कि इनमें से कौन चेयरमैन होगा। अच्छा, पहली जो हमारे पास तस्वीरें हैं वो ये हैं। आहा, हफीज और मिसबा दोनों आपको पता है बड़े कमाल के क्रिकेटर्स और उनका करियर रहा है, लेकिन मिसबा आपको लगता है कि पीसीबी चेयरमैन इन दोनों में से किसको होना चाहिए?
हफीज़ ठीक है। हफीज, क्यों हफीज? तो ये मिसबा मारूफ नहीं? नहीं, ये मिसबा मारूफ नहीं है। हफीज़ भाई की थोड़ी अप्रोच ज़्यादा पॉजिटिव है, एग्रेसिव है और ऑलराउंडर भी रहे हैं, तो दोनों तरफ को कवर कर सकते हैं अच्छे से। वेरी गुड। ये ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं है कि यहाँ पे बैठ के निदा डाल ने ये इंकशाफ किया है कि ये जो हमारे मिसबा भाई हैं इनको कुछ नहीं आता और हफीज भाई बैठे। ऐसा कब कहा उन्होंने? यार हमने तो बीच में मिर्ची मसाले डालने हैं। और माशाल्लाह वेख्या ओदी मुछां किड्डियां सोहणियां चुंझां वालियां ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ नींबू रख के तमाशा कर रहे हो। हमने हफीज को मान लिया और मिसबा जी को अपने घर भेज दिया। नेक्स्ट। ओहो। इंजी इज बैक। अब इन दोनों में से बताएं कौन होगा? आपने मुझे निकलवाने का सोचा हुआ है। नहीं 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 भाई, आपसे शुरू करते हैं। अरे मैं तो इंजी नू पसंद ही नहीं करांगी, क्यों? रन आउट हो जाते हैं। ओ मुझे तो ये देखे ना कितने अच्छे मूंछों को ताव दे रहे हैं। ऐसे हफीज जैसे मेन जो है वो अच्छे लगते हैं। अच्छा। और जवानी जवानी फिर नहीं आनी, आपकी फिल्म का ही नाम था। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं इंजी नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं यार इंजी को कहूंगा, माला पुलाना कोलीग भी है और सीनियर आदमी है, मेरी तरफ से इंजी है। आप इंजी कह रहे हैं, मेरीन आप क्या कह रही है? So I don't know much about cricket, but I think I'd go with the one on the left. Oh, one on the left, जो कि मुझे क्रिकेटर लग रहा है। शायद वो क्रिकेटर है। जी आप बताइए। हाँ, स्टिल हफीज़ भाई। स्टिल हफीज भाई पे कायम है। इंजी को हम लोग खुदाफिज कह रहे। ओके जी, खुदाफिज इंजी भाई। मोहम्मद यूसुफ साहब आ गए सर, आ गए। जी बताइए। हफीज। ओके ओके, आप अभी तक हफीज पे हैं। जी सर। यूसुफ भाई यूसुफ भाई सीनियर आदमी है यार, लेजेंडली है, कभी हमारी तरफ भी वो वोट कर सकता है। आपकी तरफ भी वोट कर सकता है। अच्छा जी, मेरीन आप बताइए। Again, don't know much about cricket, but he's wearing the cricket jersey, so I'll go with him. अच्छा, उसने क्रिकेट जर्सी पहनी है, वो भी क्रिकेटर ही है, दूसरा भी Safe क्रिकेटर option. ऑलराइट सर। हफीज़ भाई। हफीज पे अभी तक आपका वोट है। अगला वोट देखते हैं चेंज होगा कि नहीं। सकलैन साहब, हाय 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 हाय, सकलैन मुश्ताक, वन ऑफ द क्या है? बेस्ट बॉलर्स जो कि इतने पाकिस्तान मासूम चेले से आप बैठी हुई है ना, हफीज भाई हैं। नहीं अब आपसे शुरू करते हैं। जी बताएं। सकलैन मुश्ताक भी अच्छे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है, इन्वेंटेड दूसरा, लेकिन आई स्टिल गो विद हफीज़ भाई। क्या मतलब कोई रिश्तेदारी तो नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है। मुझे उनकी अप्रोच पसंद है और मेरे ख्याल है क्रिकेटर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। ओके ओके, आप कह रही है कि पीसीबी के नए चेयरमैन मोहम्मद हफीज ही अभी तक होंगे। जी सर। जी मेरा मतलब मैडम। हाँ, जी कौन? मजाक तो हट के सकलैन मुश्ताक साहब वे लोग, उन्हों दी ऐनक भी कह रही कदों मैनू लाणगे। गौर करो वाकई है ना। लेकिन हफीज बेस्ट है। अच्छा जी आप। यार उन्होंने कहा है फीस, जी तो मैं भी वही कह रहा हूँ। आप भी हफीज ही कह रहे हैं। अगले देखते हैं मोहम्मद यूनुस साहब। अरे वाह 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 वाह। जी सर आप बताएं। यूनुस खान। यूनुस खान की तरफ जा रही हैं, अपना वोट उन्होंने बदल दिया। हफीज भाई की छुट्टी। जी हफीज भाई की हफीज छुट्टी। होना चाहिए यार, हफीज होना चाहिए, मगर उन्होंने आपके कह दिया। खिलाफ ही जाओ। उन्होंने यूनुस कह दिए। कहते ले यार, मेरे अपनी ओपिनियन है। यूनुस इट इज। नेक्स्ट। ओ द पिंडी एक्सप्रेस, द रावलपिंडी एक्सप्रेस इन द हाउस। अगर आपने इनको ना चूज किया तो आपको पता है एक व्लॉग आपके ऊपर भी आ जाएगा। हाँ प्लीज। डेफिनेटली शोएब अख्तर। व्हाई? शोएब अख्तर की अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है और जिस तरह वो डिस्कस करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें क्रिकेट को blunt भी लेके, हैं। काफ़ी ब्लंट भी हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज भी करते तो हैं ही हैं, क्रिटिसिज्म लेते भी हैं, लेकिन वो कुछ कर गुजरने की एक उनके पास सोच होती है, एक इख्तियार होता है। जिस तरह के खुद एग्रेसिव बॉलर थे, ये भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एक टच दे एग्रेसिवनेस का क्रिकेट। और कुछ नहीं मेरा ख्याल है हमारी जो टीम है वो एक फ्रंट फुट पे आ फ्रंट फुट पे है, डर खौफ नहीं कुर्सियां थोड़ियां परे ही रखिए, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਸੀ भाई जी। भाईजान अगर ये आएंगे ना तो आप। भाईजान कौन सी? अब मैं मतलब है बाजी, अगर ये आएंगे ना। अच्छा, वाहिद औलत है जिसके बच्चे इसको अब्बू कहते हैं। लेकिन मैं निदा जी के साथ जाऊंगा। शुएब भाई भले आदमी है यार। शुएब भाई ये जी आगे चले। अरे ओए द सल्टन ऑफ स्विंग,
या मिस्टर पिंडे या द स्विंग मैन? कौन? सुल्तान ऑफ स्विंग। सुल्तान स्विंग। वसीम अकरम साहब, और इन्होंने बड़ा ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया भाई इन्होंने तो मेरा, और जो भी इन्होंने बात की है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? कहती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स वसीम अकरम साहब अच्छा, स्विंग के सुल्तान और मेरे भी। पिंडी एक्सप्रेस को हम लोग बाय बाय करते हैं। द सल्टन ऑफ स्विंग इज द न्यू पीसीबी चेयरमैन। अगला भाईजान, एक तरफ सल्टन ऑफ स्विंग और दूसरी तरफ मैन विद द गोल्डन बैट मियांदाद। जी बताइए वसीम भाई। वसीम भाई। हेलो, हाँ जी। सामने बैठा हूँ, तो क्या हुआ? मेला कह दो, अल्लाह का वास्ता है। उनका ओपिनियन है। मैंने बल्ला नहीं मारिया, 3 मक्खियां भी मारती हैं उस पड़े फिर झाड़ के आई हैं। तेरिया में मक्खियां पान के लग देनी है। जी आप क्या कहती हैं? ऑफ कोर्स नहीं, ओके जी, मेरीन बताइए। वसीम अकरम। ओ 3 वोट्स वसीम अकरम के। सर आप किसको वोट दे रहे हैं? वसीम अकरम। अरे नहीं, खुद को यार, इतनी सारी जुबानें हैं, एक वसीम भाई यार, मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ। सर पीसीबी चेयरमैन स्टिल वसीम अकरम। अगला ओहो, सना मीर, आपको तो पता है हमारी कैप्टन भी रह चुकी हुई हैं, विमेन क्रिकेट को बहुत इंडोर्स भी करती हैं और उसके लिए जद्दोजहद भी की है। क्या यहाँ औरत को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। सना मीर। सना, ओए 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 ओए, वाकई एग्जैक्टली। सना मीर जी, आप बताइए। I'm all about women empowerment, so definitely Sana. ओके, वाओ। मियांदाद साहब क्या बताए किसको? औरतों को भी बनना चाहिए, इसलिए मेरा वोट औरतों की तरफ। सना की तरफ आपका? सना मीर जी। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਨਾ ਮੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੀਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ वसीम अकरम ही, मैं ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, रह पीपल्स पार्टी का निशान भी तो मीर ही है ना। गई। वो तीर है। हाँ, यही सॉरी यार। जी जी, सना मीर इज द न्यू पीसीबी चेयरमैन। नेक्स्ट इज वेरी टफ। अरे ओहो, अब बताओ। यहाँ देखते हैं डार साहब क्या करते हैं आप? सना मीर। सना मीर, यार क्या बात। लेकिन हमारी तरफ से निदा डार। अच्छा जी, औरतों की बात ही हो रही है ना, ये भी लड़की है, मैच मेरे वोट इसी की तरफ जाएंगे, साले के साले। ਉਹ ਨਿਦਾ ਡਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। निदा ही है। निदा डाल की तस्वीर है यार। अच्छा माशाल्लाह, बचपन दी है। मैं समझ रही थी कि ये जब आप साथ खेलती थी। आगे देखते हैं, सेकंड लास्ट तस्वीर आने वाली है, जरा गौर से देखिएगा। ओह, अब बताएं सना या मोहसिन साहब? देखें, ये तो है ही है। हाँ, लास्ट देखते हैं किसकी तस्वीर है। आप बताएं, पीसीबी के चेयरमैन या वजीर दाखिला? पीसीबी के चेयरमैन। पीसीबी के चेयरमैन। ओके जी भाईजान, मोहसिन ना मारे थे, मोहसिन नहीं हटता। एक छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद अभी आते होंगे, कहीं मत जाइएगा। मायना कर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं मायना करना और वक्त होता है आई डोंट माइंड का। अच्छा, मैं कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा, जिससे आप एग्री करें तो आपने कप रख देना आई डोंट माइंड, जिससे डिसएग्री करें आपने कप इधर रख देना आई माइंड। स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट, बाबर आजम में कप्तानी की सलाहियत नहीं है, शोएब अख्तर। ओह, पहले आप। कप्तानी पे बात तभी आती है जब आप परफॉर्मेंसेस नहीं देते एज अ टीम, लेकिन क्योंकि इस पर टीम की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल गेम, इट्स अ टीम गेम, तो इसको क्रिटिसाइज करें लेकिन प्लीज लिमिटेड। मैं समझ गया, आपकी स्टेटमेंट आ गई। आप कह लिए कि बाबर आजम अच्छे हैं लेकिन हमारी टीम माठी है। देखिए जी, मैं इस चीज़ को बड़ा क्लियरली कह चुका हूँ। मेरा ख्याल है बाबर इज़ नॉट अ गुड कैप्टन एट ऑल। इंडिया में भी गए, आपके सामने थी परफॉर्मेंस, हम लोग T20 में भी गए, नहीं थी परफॉर्मेंस। एक बंदा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, आप उसको, और कैप्टनसी से हटाने का कोई ईगो का मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आप अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करें। विराट कोहली के साथ भी यही हुआ था, वो कैप्टनसी से हटा, ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग। बिल्कुल ठीक। आप अपनी गेम के ऊपर तवज्जो दें रादर देन अपनी पोजीशन पे, ठीक है ना? बाबर आजम जाली किंग हैं, अहमद शहजाद। मैंने नहीं कहा, अहमद शहजाद ने कहा, ये जाली किंग है।
देखिए, मैं इस चीज़ को माइंड करता हूँ। एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर को ये कहने का हक नहीं, स्पेशली आप जब एक टीम में बिलोंग करते हैं। किंग कहने का हक अगर किसी को है तो वो रिटायरमेंट के बाद आता है, जब आपका करियर पूरा फोल्ड होता है तब आप कहते हैं ये किंग है। ब्रायन लारा किंग है, ठीक है जी, जावेद मियांदाद किंग है। तो मगर अभी आप खेल रहे हैं और अभी आप अपने मैदान में खेल रहे हैं, बाहर आप जा रहे हैं इंटरनेशनल टीम से जब खेल रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। तो जब आप इतने लायक हो जाएंगे कि आप वर्ल्ड वाइड अच्छा परफॉर्म करेंगे, यू कैन कॉल योरसेल्फ किंग। मगर अहमद ने जो उनको तनकीद की है वो गलत है। ये नहीं होना मैं चाहिए। नहीं- आपने क्यों माइंड की? वही एक बात है कि एक क्रिकेटर को ऐसे नहीं एक दूसरे पे कमेंट पास करने चाहिए, क्योंकि आप एक साथ भी खेल रहे होते हो और ये आपके मुल्क का सासा है, आपके मुल्क का एक प्राइड है। आप अगर उसको इस तरह अब्यूज़ करोगे तो डेफिनेटली बाकी दुनिया भी इस तरह अच्छा माइंड करेगी इस चीज़ को। बिल्कुल आई गेस ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ओके ठीक है, ये किंग पे ही किसी ने कहा था किंग हथियार नहीं तो डूम किसी का यार नहीं। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। वर्ल्ड कप में शानदार फतह की वजह अनुष्का शर्मा हैं विराट कोहली। I don't mind, why I don't not? mind। भाई, आपसे पहले शुरू करते हैं। कहाँ गई उनकी सारी नेशन, कहाँ गया उनका पूरा मुल्क? अनुष्का आ गई वर्ल्ड कप, उसकी वजह से जीते वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आई डू एग्री। इसका मतलब है हर नाकाम बंदे के पीछे डायरेक्ट औरत होती है। ये भी उधर हाथ होता है क्योंकि ये ऊपर आ जाती है ना, क्या कर रहा है तू इधर, मैं घर पे नहीं बैठ। जी, उन्होंने बात सही कही है कि हर कामयाब प्लेयर के पीछे एक बेगम का हाथ ज़रूर होता है, और हर नाकाम प्लेयर के पीछे किसी चेयरमैन का भी हाथ होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको उनकी बेगम की सपोर्ट है, तो अगर उन्होंने उनको क्रेडिट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने स्पाउस को उनकी सपोर्ट का क्रेडिट दें। बिल्कुल। ओके ठीक है, अगली स्टेटमेंट। आजम खान इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में संजीदा नहीं, मोहम्मद हफीज। I don't mind। आपको क्या लगता है क्यों नहीं वो संजीदा? ज़्यादातर लीग क्रिकेट खेलते हैं, और लीग क्रिकेट में आई डोंट थिंक सो इतना प्रेशर होता है जो इंटरनेशनल मैचेस में होता है, और आई गेस जो उनको फिटनेस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, और ही इज़ अ गुड टैलेंट फॉर अस, बट जब अगर फिट होंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान। ठीक है, आप बताइए बाजी। जी, मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक उनको अभी वाकई अपनी क्रिकेट के ऊपर और अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बहुत से तरीके आ चुके हैं वेट लॉस के, लोग ओजेम्पिक लेते हैं, लोग अपनी ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं, आप अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें और अपना वेट कम करें, ताकि उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस भी सामने आए। इंटरनेशनल एक कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है और लोकल खेलना कम्प्लीटली डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है, बाजी का कहना आजम तुम किसी आरे पे चले जाओ और पेट कटवा लो, थोड़े स्लिम हो जाओ। ठीक है, अगली स्टेटमेंट है जी, जो तनकीद का सामना नहीं कर सकते वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, रिजवान अहमद। आई एग्री। यानी आपके कहने का मतलब है जो तनकीद करें आप उनकी बात सुनते रहे। भाईजान देखिए, जब से हमारी टीम आई हुई है, किसी ने आके माना है कि जी हाँ हमारी गलती है? नहीं, किसी ने माना है? वो कभी बल्कि- पीछे का कहते हैं, कभी कुछ कहते हाँ, हैं। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और किसी ने आके कोई तवज्जो भी नहीं दी कि भाईजान के अच्छा जी हम अब पूरी आवाम से अपोलोजाइज करें। किसी प्लेयर के अंदर इतना ना ही हिम्मत थी, ना ही इतनी कर्टिसी थी कि आके कहें कि जी हाँ वी आर सॉरी, वी कुडंट परफॉर्म एज अ टीम। बिकॉज वो पूरी दुनिया को नजर आया है कि आप एज ए टीम नहीं गए हुए थे, आप एज ए इंडिविजुअल गए हुए थे। अब अगर इन्होंने कहा है तो बड़ी बात है कि चलो किसी ने कहा है कि जी जो हमारे पे सारी Initiative लिया। तनकीद आ रही है वो बिल्कुल सही है। बर्दाश्त करनी चाहिए। जी आप? वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम मोहम्मद रिजवान। अगर उन्होंने ये बात जिस तरह भी उन्होंने बोली है, और डेफिनेटली क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, आपकी इस्लाह के लिए होता है, मैं हमेशा से कहती हूँ। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। ओके, अगली स्टेटमेंट। मोहसिन नकवी के सर्जरी वाले बयान पर पूछा जाए कि टीम में बीमार कौन है, शाहीन अफरीदी। वही बात आ गई ना, देखे ना, वही बात आ गई आई माइंड कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी टीम की सर्जरी होगी, तो वो आगे से कह रहे हैं अच्छा बीमार कौन है, मतलब उनको नजर ही नहीं आ रहा। हाँ जी, तो आपने माइंड की ये बात? जी मैंने बात तो की। सभी बीमार है, राइट? तो वही, अगर आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं तो फिर आगे बात क्या रहेगी? तेरे पर की कुड़ी ना पेशेंट की दवाई शौक नाल खांदी हुंदी, चुप ले तू। आप बताएं क्यों आपने ये बात माइंड की? देखिए, आपकी परफॉर्मेंसेस बोलती हैं, आपके स्टैट्स बोलते हैं, और जब आप एज ए टीम हारे हुए होते हो तो आपको हर तरह की बात सुननी पड़ती है। माँ बजाय कि आप सोशल मीडिया पे कोई बात करें, आप अपनी परफॉर्मेंसेस शो करें। ओके ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट। पीटीआई की वो भी फिक्र कर ले हैं जो गेंडे की तरह भाग गए थे शेर अफजल मरवत। हैं यार, ये क्या बात है? यार फुआद चौधरी को कहा है उसने यार। यार आई माइंड
फवाद चौधरी को जानती है ना जरा? जी बिल्कुल। उनको गेंडा बोल दिया शेर अफजल मरवत ने, वो जो कहता है प्रोग्राम तो बढ़ गया। लड़ गया लड़ गया। हाँ आई माइंड। अच्छा दोनों ने? पहले आप बताइए क्यों माइंड की ये बात? सुबह से माइंड कर ली मैंने, क्या कह दिया? आप माइंड करने वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा ये वही स्टेटमेंट है, बड़ी वेरी बोल्ड स्टेटमेंट जो कि आप दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए, वेरी ब्लंट। लेकिन अगर किसी को क्रिटिसाइज करना तो बेहतर वर्ड्स यूज़ कर सकता है। अच्छा, मैं ना दोनों की बात माइंड कर रहा हूँ। मैं शेर अफजल साहब का भी बड़ा फ़ैन हूँ, मैं फवाद साहब का भी बड़ा फ़ैन हूँ, मगर दोनों ने अभी स्पेशली मतलब फवाद चौधरी साहब ने भी एकदम ग्लव्स उतार के बड़ी खुली स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दी हैं। ऊपर से जाहिर बात है, अगर आप फुल टॉस देंगे तो आगे से छक्का मारने के लिए लोग बैठे हुए हैं, मगर पॉलिटिक्स है ही ऐसी। हमारी पॉलिटिक्स में वो जो है कह लें कि जेंटलमैन बिहेवियर है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। हर बंदा एक दूसरे को जो मुंह में आता है बोल देता है और बस वही चली जा रहा है, और उसी के ऊपर हम लोग इंजॉय भी करते हैं फिर ये चीज़ें। चलें ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट है भाई। निदा जी जरा आप गौर से सुनिए क्योंकि इनको तो इतनी सेंस नहीं है। हाँ यानी वुमेन्स का सवाल है यार। अच्छा, वीमेंस का सवाल। वुमेन क्रिकेट टीम जो है, वुमेन T20 वर्ल्ड कप में मेकअप रिफ्रेश करने की ब्रेक होनी चाहिए, निदा डार। बकवास कर। थैंक यू वेरी मच निदा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। गुड लक फॉर द T20 वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह वी आर रूटिंग फॉर यू। जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान की टीम हमारी टीम होती है, तनकीद करने का भी हमें हक है। आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, बंदा है ना तो उम्मीदें सी खो बैठी हैं, मगर आप लोगों से हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह आप जाएं, जीत के आएं और इसी तरह कामयाबी आपके कदम छुए। थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप क्या माइंड करती हैं, प्लीज़। मुझे लगता है कि ये हमारा डिसिप्लिन, जो कि ट्रैफिक काफ़ी सारी, आज भी मैं जब चलती हुई आ रही थी और जब गाड़ी पे आ रही थी तो बहुत सारी ट्रैफिक, जिसको सिग्नल्स का भी नहीं पता, इवन सिग्नल्स चल भी रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक माशरे का देखना तो उसके ट्रैफिक सिग्नल्स से और ट्रैफिक से आप अंदाज़ा लगा लें। तो हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज करनी चाहिए। माशरती तौर पे हमें एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। कोई पैदल चल रहा है और कोई गाड़ी वाला है तो उसको हॉर्न करके उसको बताए ना कि मैं बड़ी गाड़ी वाला हूँ, उसकी इज्जत करे, बेशक वो पैदल चल रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। इसके साथ ही जी हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और T20 वर्ल्ड कप विमेन को सपोर्ट करें।